कल की 2898 एडी इस फिल्म में बहुत कुछ स्पेशल होगा क्योंकि अमिताभ बच्चन इसमें रोल करने आ रहे हैं और उनका गेटअप देखकर तो लग रहा है कि वाकई में वो अपने पुरानी धमाकेदार फॉर्म में वापस आ रहे हैं। और इसके अलावा हमारा मेन आकर्षण प्रभास तो है ही, पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी, इस फिल्म में इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। प्रभास तो है ही, अमिताभ बच्चन भी है, इसके अलावा दीपिका पादुकोण है फीमेल कैरेक्टर में, जो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, अपनी आंखों से एक्टिंग करती हैं। क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में दो ही लोग हैं जो अपनी आंखों से हमें अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाते हैं, एक तो है अजय देवगन और एक है दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण की आंखों की भाषा भी हम इस फिल्म में देख पाएंगे। और कमल हासन, ओ माय गॉड, उनकी एक्टिंग, उनका बोलने का तरीका, ये सब हम बरसों से देखते आ रहे हैं और इस फिल्म में वो एक विलेन के रोल में आ रहे हैं। तो अब क्या ऐसा इसमें है जिसको लेकर मैं ये वीडियो आई हूँ, क्योंकि पहले भी इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो अब इसके बारे में ही बात करेंगे, ये सब बातें इसी वीडियो में होंगी। तो झट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं। कल्कि से रिलेटेड एक न्यू अपडेट तो सबसे पहले यही है कि ये 9 मई को नहीं आ रही, जो कि पहले से डेट डिसाइड थी। इलेक्शन की वजह से अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। कल्कि 2898 एडी अब 27 जून को रिलीज होगी। काफी सारे न्यू अपडेट्स आ गई हैं, न्यू पोस्टर्स आ गए। खास तौर से अमिताभ बच्चन का मुंह पे पट्टी बांधे हुआ पोस्टर आया है, जिसमें वो ओल्ड लुक में भी दिख रहे हैं और पुराने न्यू लुक में भी दिख रहे हैं जब वो यंग थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये न्यू टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि इंसान को दोनों तरह के ईरा में दिखाया जा सकता है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, जब से जवान फिल्म आई है, किसी न किसी फिल्म में इस तरह से पट्टी बांधे हुए किसी न किसी का एक रूप सामने आ ही रहा है, या ये कह सकते कि ये एक ट्रेंड हो गया है। इसके कुछ पोस्टर्स को लेकर लोगों के बीच में एक प्रतिक्रिया आ रही है कि ये ड्यून फिल्म के पोस्टर से इनका मिलता जुलता लुक लिया गया। अब क्या पता नाग अश्विन ने वहाँ से प्रेरणा ली हुई हो। ये फिल्म मार्च में आई थी और सेकंड पार्ट था इसका। इसमें चाहे आप बात करें प्रभास के लुक की, चाहे दीपिका के लुक की, ये दोनों ही उसके पोस्टर से, उनकी इमेजेस से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। इसलिए कंपैरिजन हो रहा है कि कहीं ये आइडिया वहाँ से तो नहीं लिया गया है। खैर, ये तो जब फिल्म थिएटर में आएगी तभी हम देख पाएंगे। अभी तो फिलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं कल्कि 2898 एडी का। क्या हमारे अंदर वो उत्साह आ रहा है इस फिल्म को देखने के लिए, एक्साइटमेंट हमारे अंदर है, या कहीं कुछ ऐसा गलत हो गया है जिसको लेकर हमारे उत्साह पर ठंडा पानी डाल दिया गया है। कल्कि 2898, धीरे धीरे इसके बारे में और भी अपडेट्स आती रहेंगी, छोटी छोटी न्यूज भी आएगी, बड़े बड़े पोस्टर्स भी आएंगे, इमेजेस भी आएंगी। तो बहुत सरप्राइजेस हमारे सामने आने वाले हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है। क्या आपको लगता है कि महाभारत जैसे महाग्रंथ को मॉडर्न तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या आप ये चीज हजम कर पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल्कि 2898 का हाल भी प्रभास की रामायण की तरह हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल्कि 2898 का हाल देखकर जो रणवीर की रामायण आ रही है उस पर बुरा असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि कल्कि 2898 सफल होगी या फ्लॉप होगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभास ने एक और धार्मिक फिल्म को कर फिल्मी कैरियर पर प्रहार खुद ही कर लिया हो? क्या आप ये चाहते हैं कि इस तरह की धार्मिक फिल्में थोड़े समय के लिए न बनाई जाएं, या बनाई भी जाएं तो उनका जो रियल टच है वो खत्म न किया जाए, मॉडर्नाइजेशन उनका ना हो? बहुत कुछ बातें हो सकती हैं, बहुत कुछ कहा भी जा सकता है। ये सब डिपेंड करता है जब फिल्म आ जाएगी और पब्लिक का रिस्पांस क्या होगा। ये सब सवाल तो सबके मन में उठते हैं। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही, जल्दी से कमेंट्स करिए। और आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं और अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।